क्या बोलूँ आपको, आप मेरी बेटी है, क्या क्या हो रहे, पैसे मांग रहे, पैसे देकर भी कुछ काम नहीं करते, राजी नहीं, क्या करना। कोई ऐसे बंदा होना चाहिए जो लोगों का सेवा करे, ये सुनना चाहे, कोई दुख सुख हो वो सुनना चाहिए, दर्द हमारा वो कोई सुनता नहीं। इधर भी जो हमारे भाई है वो भी नहीं सुनते, कुछ काम के लिए जाओ 100 चक्कर लगाते, पैसे भी खाते, काम नहीं हो रहे। बहुत अच्छा हुआ, मैंने आज पहली दफ़ा वोट डाला फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि कश्मीर में वोट डालने नहीं देते थे। अगर हम डालते भी थे, मतलब हमने डाला था कांग्रेस को वहाँ, तो वो बोलते हैं हमारा आपका वोट डाला गया, ये हाल था वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रूरत, मैं हूं आशिया खान। बात करें डीडीसी इलेक्शंस की, तो आज डीडीसी इलेक्शन का थर्ड फेज है। कश्मीरी माइग्रेंट्स 1989 में अपने घरों से आए थे, आज वो काफ़ी समय के बाद यहाँ पे 2020 में यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह का महसूस हो रहा है जब उन्होंने 1986 में लास्ट टाइम वोट कास्ट किया था और उसके बाद में आज वो कर रहे हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं वो लोगों से कि किस तरह की डेवलपमेंट वो चाहते हैं। जिस तरह से कश्मीरी पंडित हमेशा से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है चांद कृष्ण कोल। सर, आज आपको मतदान देकर किस तरह का महसूस हो? बहुत अच्छा हुआ, मैंने आज पहली दफ़ा वोट डाला फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि कश्मीर में वोट डालने नहीं देते थे। अगर हम डालते भी थे, मतलब हमने डाला था कांग्रेस को वहाँ, तो वो बोलते हैं हमारा आपका वोट डाला गया, ये हाल था वहाँ पर। सर, तो आज आपको बेटर फील हो रहा है उससे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से मैंने वोट डाला। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनको 2000 नौकरियां दी जाएंगी। तो जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी, 2005 में जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने जब 6000 नौकरियां निकाली थी तब 4000 मिली थी कश्मीरी माइग्रेंट्स को, 2000 अभी पेंडिंग थी। तो बीजेपी ने ये वादा किया है कि वो ये 2000 नौकरियां देंगी। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ वोट्स के लिए कहा गया है या वो सच में देंगे? मैं कहता हूँ अभी कुछ नहीं हुआ, ये बोलते ही हैं तो करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैंने बच्चे ने इंटरव्यू दिया है, क्या कहते हैं उसको, वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की फाइलिंग 4 साल से पेंडिंग रखते हैं, जबकि उसका नाम उसमें है, कभी आज तक नहीं निकली वो फाइल। क्या वजह क्या है? सर, तो मैं भी आपसे यही स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ वोट्स के लिए बोला गया है या देंगे या नहीं देंगे, सिर्फ हाँ या ना में? मेरे ख्याल में वोट्स के लिए ये बोलते करते हैं, और क्या। जी, शुक्रिया। सर, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि आप क्या राय रखते हैं इस पर जो अभी भाजपा ने 2000 नौकरियों का वादा किया? मुझे पूरा यकीन है कि ये हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे। ये जो ये बोलते हैं करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है इन पर। तो जो कुछ भी आज तक उन्होंने बोला है, मैनिफेस्टो में रखा है, जैसे कि राम जन्मभूमि का मसला था, ट्रिपल तलाक का मसला था, सब कुछ कर दिया उन्होंने। तो मुझे पूरा यकीन है हो जाएगा। अगर आज आपको वोट डाल के किस तरह की आप महसूस हो? बस ठीक लग रहा है, डेवलपमेंट के लिए वोट है तो ठीक। इससे पहले आपने कब मतदान किया? मैंने 86 में किया था पहली बार। 86 के बाद आप आज कर रहे हैं? आज कर रहा हूँ। तो 86 में जो 86 में जो वहाँ पर था ना, वोटिंग हुई थी, वो सारी गलत वोटिंग हुई थी। उसमें कोई ये नहीं था कि, क्या बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ फोकस वोटिंग थी वो। तो तब से मुझे वो बिल्कुल तसली हुआ था कि ये डेमोक्रेसी बिल्कुल नाटक है। लेकिन आज लगता है कि हमने आज पहली बार अपने राइट का इस्तेमाल किया है। सर, जिस तरह से आपने अभी बातचीत की कि 86 में जो वोटिंग की थी वो आपको लगा कि फेयर वोटिंग नहीं थी, अनफेयर थी, और जो आज आपने वोटिंग की आपको क्या लगता है? आज फेयर वोटिंग हो रही है, बिल्कुल फेयर वोटिंग हो रही है। 86 में बिल्कुल अनफेयर वोटिंग थी। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक लोग वोट डालने नहीं आए हैं? जिस तरह से यहाँ पर सारे कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनके पोलिंग बूथ्स यहाँ पर बने हैं। मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, वोट डालना चाहिए अपना राइट के लिए। तो वैसे हमें ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, वोट उधर के लिए डाल रहे हैं। लेकिन ये यकीन है, हमारे दिल में विश्वास है, एक दिन हम वापस जाएंगे। उसके लिए जब वो डेवलप्ड होगा तो हम डेवलप्ड जगह जाएंगे। तो ये हमें यकीन है और आशा भी रखते हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा हो जाए कि हम भी अपने वतन वापस जाएं। ओके, थैंक यू सर। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। रंजनी भट्ट। मैम, आज आपको वोट डाल के कैसा फील हो रहा है?
ठीक हो रहे, मगर ये हमारे लिए क्या पता, हमने वोट डाला वो कुछ करे हमारे लिए नहीं करे, वो भगवान ही जाने। इधर भी जो हमारे भाई है वो भी कोई सुनता नहीं, कुछ काम बोलो इनको कोई करता नहीं, इतना रगड़ाते। मेरा हस्बैंड नहीं 110 बार एक काम के लिए जाता, नहीं सुनता कोई। मगर ऐसे कोई मेंबर होना चाहिए जो सबका सुने, इसीलिए हम जगती से आए, कैंप से इतने दूर से आया, आशा से कोई काम करे तो अच्छी बात है। मैम आप जगती से आए, मैं जानना चाहूँगी आपके लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ की गई, क्योंकि आपके घर वहाँ पे, आपके कैंप्स वहाँ पे और वोटिंग बूथ यहाँ पर बने। ये मतलब कष्ट ही हो गया, इतनी दूर से आई, उन्होंने तो रखी गाड़ी अवेलेबल रखी, मगर फिर भी काम छोड़ना पड़ा। किसी का कुछ सेहत का प्रॉब्लम होता है, किसी का घर में और कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई आ जाता है लाख लगाया घर में आए, उधर भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत वेस्ट हो गया। अपना वोट कोई हक रखते हैं, मानी रखते हैं, अपना वोट ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, उधर भी होना चाहिए। मैम आपने इस उम्मीद से वोट डाला कि कोई सुनेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स को, कब से वो हल होंगी। लोगों ने 86 के बाद आज यहाँ पर वोट डाले हैं दोबारा, जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो उनको वो इलेक्शंस फेयर नहीं लगे थे, ये इलेक्शंस फेयर लगे। आज आपने वोट दिया, आपको किस तरह का महसूस हो रहा है और आप क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? आम को यही मैसेज आना है कि वोट दे, कुछ काम कुछ साल कोई सुने हमारा बात, ये सुनना चाहिए। कोई दुख सुख हो वो सुनना चाहिए, दर्द हमारा वो कोई सुनता नहीं। इधर भी जो हमारे भाई है वो भी नहीं सुनते, कुछ काम के लिए जब 100 चक्कर लगाते, पैसे भी खाते, काम नहीं हो रहे। कुछ कागज है मारी से पेंडिंग है, कोई कुछ नहीं करते काम। क्या बोलूँ आपको, आप मेरी बेटी है, क्या क्या हो रहे, पैसे मांग रहे, पैसे देकर भी कुछ काम नहीं करते, राजी नहीं। क्या करना, कोई ऐसे बंदा होना चाहिए जो लोगों का सेवा करे, जैसे हम इतनी दूर से अपने वोट के लिए आए। यही होप रखते कि जो कोई जीतेगा, कोई कुछ काम करना चाहे। जिस तरह हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की जो यहाँ पर वोट डाल के अपने घरों की तरफ रवाना हुए थे, एक तरफ तो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनके लिए फैसिलिटी रखी थी कि उनको वहाँ पे जगती कैंप से लाने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई हुई है ताकि वो यहाँ पर अपने वोट्स दे सके। और इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना था कि अगर यहाँ पर वोट डालने की फैसिलिटी की गई है, अगर उनको कश्मीरी जो कैंप्स हैं उनके वहीं पर वोट डालने दिया जाता, उनका टाइम भी बचता। जिस तरह से लोग अपने अपने घरों को छोड़ के आए हैं, जिस तरह से आपने बातचीत सुनी उनकी, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं, यानी करप्शन ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पर। और लोगों का यही कहना है कि आज हमने वोट इस उम्मीद से डाले कि हमारा भला होगा, तो इसी उम्मीद से आज वो यहाँ पर वोट डालने हैं। और 1986 की बात करें, जिस तरह से लोगों ने बताया, उसके बाद उन्होंने आज यहाँ पर 2020 में वोट डाले हैं। वो भी उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।